बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन आप अल्लाह के फजल से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं अपने देसी किचन पंजाब में आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ, आज हम बनाने जा रहे हैं रोहू फ़िश ली है जी हमने, और आज हम रोहू फ़िश से बनाएंगे। छोटे छोटे इसके पीस हमने कर लिए हैं। इसका आज हम सालन बनाने वाले हैं, शोरबे वाला सालन इसका तैयार करेंगे। थोड़ी थोड़ी ग्रेवी वाला सालन हम इसका बनाएंगे। इसको मैंने छोटे छोटे पीसों में कटिंग करवा लिया है। आपने जितने पीस छोटे करने हैं, बड़े करने हैं, आप जो आप फ़िश लेते हैं उस वक़्त उनसे भी करवा सकते हैं, उस तरह के पीसेस। अब मैं इनको थोड़ी थोड़ी दही लगा ली है, थोड़ी थोड़ी दही लगा दूंगी ताकि जब इनको मैं फ्राई करूं तो ये टूट ना जाए। हल्की हल्की दही लगा देंगे दोनों साइडों से। इस तरीके से इस पे ज़्यादा सारी जो दही है मैंने लगा दी है। बाकी जो हमारी दही है वो पकाने के हमारे साथ काम आ जाएगी। तमाम पीसेस को इसी तरीके से लगा देनी है दही हमने। थोड़ी देर हम इसे रखेंगे जब तक हम अपने दूसरे मसाले रेडी कर लेंगे। तो इसमें आज हम जो मसाले यूज़ कर रहे हैं उसमें मेथी है, अजवाइन है, दही है, और जी लाल मिर्च पाउडर होगा, नमक होगा, हल्दी, रूटीन के मुताबिक जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने घरों में मसाले वही हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट होगा, ज़ीरा, खुश्क धनिया, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया। लें जी, इसको ये हमने दही लगा दिए। अब ये थोड़ी देर के लिए इसको हम रख देंगे, तब तक हम अपनी बाकी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। एक अदद मैंने प्याज लिया है, हाफ़ कप मैंने घी लिया है, इसके अंदर मैंने एक प्याज को फ्राई कर लिया है। और अब इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। ज़रा सा इसको पकाना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। पहले मैंने एक प्याज हाफ कप घी में ब्राउन कर लिया। 3 अदद प्याज जो है मैंने इनको ग्राइंड कर लिया ग्रेवी के लिए। और 1 अदद लहसुन अदरक, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें यूज़ किया। प्याज को ब्राउन करके पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, उसके बाद फिर मैंने इसमें 3 अदद प्याज ग्राइंड करके थोड़ा सा इसको पका के अब इसमें मसाले यूज़ करेंगे हम बाकी के। प्याज को मैंने इतना ज़्यादा बारीकी से ग्राइंड नहीं किया, बस नॉर्मल, ताकि बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस ना हो। अब मैं इसमें मसाले यूज़ करूँगी। कसूरी मेथी 1 टीस्पून, खुश्क धनिया और ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक हाफ़ टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून। ये मैं मसाले इसके अंदर ऐड करती हूँ। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी ताकि जो प्लेट के साथ मसाले लगे सारे इसमें चले जाएं।
थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारा मसाला जो है वो रेडी हो जाए। मैं इसमें टमाटो का पेस्ट, आजकल आप देख रहे होंगे कि टमाटो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो उनका रेट बहुत ज़्यादा है, तो मैं आजकल किसी भी रेसिपी में टमाटो जो है वो यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए कि आप लोगों ये ना समझें कि ये चीज़ जो है वो टमाटो के बगैर नहीं बनेगी। मेरे लिए मुश्किल नहीं है कि मैंने तो आपको एक रेसिपी में 1 या 2 टमाटर यूज़ कर लूँ, लेकिन आप लोगों की सहूलत के लिए, कि आप लोगों के लिए आसानी हो कि बग़ैर टमाटो के भी हम बहुत अच्छा बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल टमाटो का पेस्ट यूज़ कुछ दिनों से नहीं कर रही। मसाला हमारा तैयार हो रहा है। अब हमारी एक चीज़ अभी रह गई है, दही। अब मैं इसमें दही यूज़ करूँगी। अगर इसमें सारी इकट्ठी दही हम डाल देंगे तो वो लस्सी की तरह, दही अंदर जाके कड़ी की तरह हो जाएगी। थोड़ा सा इसको हम पहले बना लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और साथ साथ इसको मसाले को हम भूनते जाएंगे। बहुत ही मसाला हमारा अच्छा तैयार हो गया। दही वाला जो बर्तन है इसको भी अच्छे तरीके से पानी डाल देते हैं ताकि इसके साथ दही जो लगी है वो ज़ाया ना हो। दही और दूध के बर्तन को भी अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए ताकि उसमें बचा हुआ दूध या दही नालियों की नज़र ना हो। पानी के साथ हम बहा देते हैं, ऐसी चीज़ें ये बहुत गलत है। मसाला जब तक हमारा रेडी हो रहा है, हमने तब तक जी फ़िश को हमने दही लगा के रखी थी, इसको भी हमने हल्का सा फ्राई कर लिया। देखा आपने, ज़्यादा फ्राई नहीं होने दिया हमने, बहुत ज़्यादा फुल घी में हमने इसको नहीं डाला है। किसी भी फ्राई पैन में आप, तवे पे आप इसको हल्का हल्का घी लगा के, तो आप दोनों तरफ से आप एक एक सेकंड के लिए रखें ताकि इसका ये कलर चेंज हो जाए और दही जो है इसके अंदर जज़ब हो जाए। ऐसे वाइट वाइट इसके रंग की जो बोटी है वो नज़र आए। इस तरीके से हमने इसको हल्का सा फ्राई कर लिया। मसाला हो चुका है रेडी। अब हम इसमें मछली को शामिल करेंगे। रेडी हो चुका है मसाला और इसमें आप फिश रखेंगे। आराम आराम से मसाले के अंदर सारी बोटियों को मैं रखूँगी। एक साइड से पहले थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि इस साइड से ये हो जाए। एक मिनट के लिए इसे मैं बंद करूँगी।
इस तरफ से हो चुकी है फिश हमारी। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता दूसरी साइड से इन पीसेस को आराम आराम से अब हम दूसरी साइड से देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरफ से बहुत ज़बरदस्त हो चुके हैं। एक साइड से मसाला इनके साथ लग चुका है अच्छा सा अच्छी तरीके से। मसाले को बहुत अच्छी तरह भूनना चाहिए क्योंकि दही जो होती है खटाई ख़त्म हो जाए। और जब अच्छी तरह मसाले को भून लें तो इसका मज़ा कुछ अपना ही होता है दही वाले मसाले का, क्योंकि इसमें मक्खन भी शामिल हो जाता है और मक्खन की वजह से टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। 1 मिनट इधर से हम पका लें, फिर हम इसमें शोरबा बनाएंगे। साथ हम इसके अब हरी मिर्च शामिल कर लेते हैं। और हम इसमें अब शोरबा के लिए पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना आपने शोरबा रखना है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला शोरबा अच्छा नहीं लगता। बस इतना हो कि ग्रेवी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा शोरबा होना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं। बस 1 मिनट के लिए भी मैं इसको ढाँप दूँगी ताकि अच्छी तरह बॉईल हो जाए हमारा शोरबे वाला जो अभी मैंने पानी डाला है। वो जी हमारा शोरबे वाला फिश का सालन रेडी हो गया। अब हम इस पर डालेंगे हरा धनिया। और मसाला वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम इसमें बहुत कुछ पहले डाल चुके हैं। सिर्फ इस पर हमने डालना है हरा धनिया। और बस हमें आँच को बिल्कुल मध्यम कर देना है ताकि घी हमारा और जो ऊपर आ जाए सामने। 1 मिनट के लिए सब्जी करेंगे और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। तो लीजिए नाज़रीन, मेरी ये आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आपको ज़रूर पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में। इंशाअल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान।